परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं दूर दराज से अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबके बीच में उपस्थित समस्त अतिथिगण और हम सभी लोगों को अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले समस्त सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपका इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज 26 जनवरी का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में चारों तरफ बड़े ही चहल पहल के साथ, बड़े ही जोर शोर से के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में हर कार्यालयों में, हर गांव में, हर घर में, हर जगह 26 जनवरी का त्यौहार, गणतंत्रता दिवस का त्यौहार, पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। वैसे देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे देश में कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था कि किस तरह से लोग जीवन बिताएं, किस तरह से लोग अपने अधिकार को जाने, किस तरह से लोग अपने अस्तित्व को समझे, अपने कर्म को समझे। कोई कानून व्यवस्था नहीं था। तो उस समय यहाँ आवश्यकता पड़ी कि देश को एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। उसको बनाने के लिए एक संविधान समिति का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा कहा जाता है, और एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और अंतिम बैठक जो हुई थी वह 24 नवंबर 1949 को हुई, जिसमें संविधान सभा के सारे सदस्य मिलकर के, प्रारूप समिति के सदस्य मिलकर के संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इसको बनाने में 63,96,729 रुपए का खर्च आया। बड़े ही कठिन परिश्रम से, अभाव में लोग रह करके किस तरह से संविधान का निर्माण किए, देश को चलाने के लिए किस तरह सोचे, आज हम सभी लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न, हमारे आदर्श। उन्होंने देश को दिशा देने के लिए कितने परिश्रम की, कितना कठोर परिश्रम किया, आज हम सबके लिए सीख। संविधान जो बनकर तैयार हुआ 24 नवंबर 1949 को, संविधान की उद्देशिका में साफ साफ लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
उसकी उद्देशिका में लिखा गया है कि 26 नवंबर को संविधान को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 नवंबर 1949 संविधान का जो मेन सारांश उसका है, वह सारांश उद्देशिका में रख दिया गया है। उद्देशिका को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं मौजूद हैं। इसीलिए संविधान में एक एक जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्व है। 42वें संविधान संशोधन में इसको समाविष्ट किया गया था सन 1976 ईस्वी में। बीच बीच में संविधान का संशोधन आवश्यकता अनुसार होता रहता है। इसलिए हमारा देश आजादी से पहले कैसे था और आजादी के बाद कैसे हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान कानून के अनुसार लोग अपने कार्य व्यवहार को समझे और करने लगे। देश को आजाद कराने में बहुत से महापुरुषों ने अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ को कुर्बान कर दिया देश के लिए। इसीलिए हम उन गुरुजनों को बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने हमें इन सब के बारे में बताया, देश के बारे में बताया, अपने कर्तव्य को पहचानने के बारे में बताया। उन गुरुजनों को मैं इन शब्दों के साथ उनका स्वागत करता हूँ। कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजन जो हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने का आदर्श देते हैं, सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमें हमेशा